तो चलिएगा सारे बच्चे जुड़ जाइए आज के क्लास में ताकि आज के क्लास को आगे बढ़ा सके, क्योंकि आज का क्लास जो है हम सब का जो है आखिरी क्लास है। आपका भी आखिरी क्लास है, मेरा भी जो है आखिरी क्लास है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आज जो है आपका हिंदी का एग्जाम होने वाला है, कुछ घंटों के बाद, कुछ मिनटों के बाद होने वाला है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीका से देख कर जाइए ताकि परीक्षा हॉल में आ जाए तो आपको छोड़ कर नहीं आना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि आर्ट्स वाले बच्चे का जो है 6 फरवरी का जो एग्जाम हुआ था हिंदी का, उसमें इतना इजी लेवल का क्वेश्चन आया है, इतना इजी लेवल का कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन आया है, तो आप भी बेहतरीन तरीका से पढ़ कर जाइए ताकि एग्जाम में पूछे क्वेश्चन तो आपके छोड़ कर नहीं आना है। ठीक है, तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को आप लोग लाइक नहीं किए, फटाफट बाबू लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सबका जो है और मेरा आपका आखिरी मुलाकात है। ठीक है, सारे बच्चे का, तो इससे क्या होता है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो सारे बच्चे। ठीक है, जितने बच्चे हो, ठीक है ना, और हमारे साथ तुम सब भी आंसर को लगाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, देखोगे 1 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी ना किसी के विरुद्ध में खड़ा है और सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, समान शक्ति एवं आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। बिल्कुल बात सही है ना। यह पाठ किस पाठ से संबंधित है? तो आप कहेगा सर ये प्रगति और समाज, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नामवर सिंह के द्वारा यह बात कहा गया था, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, आपका आखिरी क्लास, मेरा आखिरी क्लास है। ठीक है, तो आप सब देखिएगा सारे क्वेश्चन को। ठीक है, कोई क्वेश्चन को न छोड़िएगा आप सब। कहा जा रहा है अरबे करे के, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट बाबू रुको। हाँ, अब देखो देखो कहा जा रहा है कि अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? अरेबा परेबा कैसी कृति है? तो कहानी है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखना। ठीक है बाबू, यहाँ पर जो है 3 नंबर क्वेश्चन में कहा था, उसने कहा था किस कहानी में जो है, शीर्षक कहानी में जो है किस शहर का चित्रण हुआ है? तो अमृता शहर मारिएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा बाबू, याद रखना है। पूरे कम समय में सारे क्वेश्चन को हम लोग सकड़ा देंगे। कहा जा रहा है काट का सपना के रचयिता कौन है? काट के सपना के रचयिता जो है कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कहा तरह के जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम, तो क्या होगा? बाउल हो जाएगा। और 6 फरवरी के दिन बाबू रे, 6 फरवरी के दिन यह क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना। ठीक है, कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? अर्धनारीश्वर पूछा जा रहा है, अर्धनारीश्वर जो है हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो आप कहेगा गुरुदेव निबंध है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलोगे बाबू, यहाँ पर कहा जा रहा है हो किस पत्रिका के संपादक के कारण रघुवीर सहाय का नाम प्रसिद्ध हुआ था? किस पत्रिका के कारण? आप कहेगा सर दिनमान पत्रिका, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। पूरे मिनिमम समय में सारे क्वेश्चन को हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, कहा जरा किस कवि ने लिखा है खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है? किस कवि के द्वारा लिखा गया? तो आपके गुरुदेव हम जानते हैं, अशोक वाजपेयी, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जरा कि गांव का घर शीर्षक कविता ज्ञानेंद्र पति किस कविता संग्रह का अंश है? तो संध्यात्मक का है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। और संध्यात्मक पुरस्कार जो है 2006 में ज्ञानेंद्र पति को मिला था, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, चलोगे यहाँ जो है देखो 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय गीत में भला कौन सा वह है भारत भाग्य विधाता, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो अधिनायक से लिया गया, बिल्कुल ऑप्शन 10 के सी होगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, क्लास को लाइक करते रहिएगा आप सब। ठीक है, क्लास को लाइक करते रहिएगा जितने प्यारे बच्चे जुड़े हैं। ठीक है, चलोगे कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का जो नाम था वो क्या था? तो आप कहेगा सर, याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम, याद रखना, प्रभावती देवी, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन बाबू कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति पाठ का ऐतिहासिक भाषण गांधी जी मैदान में जो है जयप्रकाश नारायण के किस वर्ष किया था? जल्दी लगाओगे, गांधी मैदान में किस वर्ष किया था? तो 5 जून 1974 में, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 12 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है रिट्रॉक्शन ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? रिट्रॉक्शन ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया? तो हमने बताया था जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। जितने प्यारे बच्चे देख रहे हैं अच्छे तरीका से देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर के माता जी का नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर के माता जी का जो नाम था बाबू क्या था? तो आप कहेगा मनरूप देवी और रवि सिंह, याद रखिएगा बाबू। जो क्वेश्चन आपके बीच कराया जा रहा है आपके एग्जाम के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। जितने क्वेश्चन को हम लोग करा रहे हैं ना, अच्छे तरीका से आप लोग देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? रोज शीर्षक कहानी की जो नायिका है वो मालती है, पता है। और मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर था, ये भी आपको पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है अज्ञे जी का पूरा नाम? सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। पूरे कम समय में सारे क्वेश्चन को बतलाएंगे। कहा जा रहा है भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? अनेकों बार जेल गए थे, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 17 का ऑप्शन प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। ठीक है ना,
चलोगे। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है कि लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर मोहन राकेश जी हो जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा 18 का बाबू, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ है हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? आप कहेगा सर ये जो है एकांकी है। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। 19 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा बाबू। क्लास को लाइक करो ना, तुम सब क्लास को लाइक करो। देखो तुम सबके लिए इतना सुबह में उठकर और आपके बीच क्लास दे रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो है बहुत ज्यादा योगदान है आपके क्लास कराने के पीछे, ठीक है। तो बाबू आप सब जो है अच्छे तरीका से क्लास को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप सबका आखिरी मुलाकात है, आखिरी क्लास है, तो आपका तो फर्ज बनता है ना बाबू, ठीक है ना। जितने बच्चे हैं प्लीज आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहता है बाबू, ठीक है। आज रहे मोहन राकेश का जन्म किस वर्ष हुआ था? मोहन राकेश जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 8 जनवरी 1925 को हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है करबक जायसी की किस रचना से लिया गया? करबक पाठ जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी के किस रचना से लिया गया? पदावत से लिया गया। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है? किस शाखा के कवि है? जल्दी लगाओगे। आप कहेगा गुरुदेव हम जानते प्रेम मार्गी शाखा के। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। सूरदास किस कहा जाए? सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? सूरदास जी किस भक्ति धारा के कवि थे? आप कहेगा सर कृष्ण भक्ति धारा। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सूरदास के पद उनकी किस पुस्तक से लिया गया है? सूरदास के पद उनकी किस पुस्तक से लिया गया है? तो सूर सागर से लिया गया है। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। पूरे मतलब वायरल क्वेश्चन है बाबू, आप अच्छे तरीका से देखना, यहां से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएगा। कहा जा रहा है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास जी का मूल नाम जो था क्या था? हमने बतलाया था ना बाबू कि तुलसीदास जी का जो मूल नाम हो जाएगा वो राम बोला हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 25 का जो बच्चा बी लगा रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास की पत्नी का जो नाम था रत्नावली था, ये भी हमने बतलाया था, पता है ना। चलो कहा जा रहा है नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे? ये भी हमने बतलाया था रे बाबू। कहिएगा सर स्वामी अग्रदास। बिल्कुल 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। याद रखते चलो, सारे बच्चे चलोगे। यहाँ पर भक्तमाल के रचनाकार कौन है बाबू? भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो नाभादास जी है। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 28 का बबुआ। 29 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। देखो शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? साहू जी था। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 29 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है कि भूषण की किस कृति पर जो है कृति निम्न में से कौन नहीं है? भूषण जी की कृति जो है निम्न में से कौन नहीं है? राधा रसकेली नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन डी होगा बाबू। 30 का ऑप्शन बिल्कुल डी होगा, याद रखिएगा। मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर था। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 31 का, याद रखिएगा। जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होगा, तो आपका फर्ज बनता है बेहतरीन तरीका से देखना और आज के एग्जाम में गर्दा गर्दा कर देना। बहुत आसान पेपर जाएगा, याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद की किस वाद के कवि है? जयशंकर प्रसाद बाबू किस वाद के कवि है? तो छायावाद मारिएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 32 का। चलोगे 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या? देख बाबू क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? प्रगीत और समाज नामवर सेन की रचना है, लेकिन किससे लिया गया है? तो वाद विवाद संवाद से लिया गया है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। कहा जा रहा है 34 नंबर क्वेश्चन में जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो आप कहेगा सर वो हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। आप सब याद करते चलो, ठीक है। आप सब याद करते चला। कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के माता पिता का जो नाम था वो क्या था? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के माता जी का और पिताजी का जो नाम था वो क्या था बाबू? आप कहेगा सर मुकुंदरी देवी और छोटा लाल। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखिएगा। चलोगे शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है जय कृष्णमूर्ति जी है। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। यहाँ 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद की नाटक कृति निम्न में से कौन है? जयशंकर प्रसाद जी की नाटक कृति जो है बाबू रे कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 38 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता जो है कविता की केंद्रीय और प्रमुख जो है प्रेरणा का क्या थी? प्रमुख प्रेरणा जो है क्या थी? जल्दी लगाओगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर लगाओ बाबू, क्या होगा 38 का आंसर? तो आप कहेगा सर हम जानते हैं यातायात निष्ठ और राष्ट्रीय भावधारा थी। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। कहा जा रहा है कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती थी? पुत्र के कारण, ठीक है। पुत्र के कारण, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो, 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रतिनिधि कविता संग्रह किस नाम क्या है? नाम क्या है हो? 40 का आंसर क्या होगा? 40 का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर मुकुल है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस कवि ने सील खरिया चौक शब्दों का प्रयोग किया था? किस कवि ने किया था बाबू? आप कहेगा सर ये शमशेर बहादुर सिंह किए थे, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। बाबू क्लास को लाइक प्लीज करते चलो ना। देखो बाबू क्लास को लाइक नहीं करता है, देखो तुम सबके लिए इतना सुबह में कड़ाके के ठंडी में उठकर जो है क्लास कराया जा रहा है, तो तुम्हारा फर्ज बनता है ना क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम तो बोल भी रहे कि आपका और मेरा जो है आज आखिरी क्लास है, ठीक है, हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो आपका फर्ज बनता है कि हमसे जुड़ कर रहना। ठीक है, हमने इतना आपके लिए हेल्प किया है, इतना मेहनत किया है, आप सभी हमारे साथ मेहनत किया है, लेकिन आप सबसे ज्यादा हम लोग का मेहनत है। ठीक है, चलोगे। कहा क्या जा रहा है? हिंदी के एडिशन किस लेखक को कहा जाता है? हिंदी के एडिशन किस लेखक को कहा जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट मारिएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 42 का प्यारे बच्चों बी करेक्ट आंसर होगा। कहा जा रहा है यहाँ 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता में लोहा किसका प्रतीक होता है? कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं कर्म का प्रतीक होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। ये देखते रहिएगा, सारे क्वेश्चन को याद करते रहिएगा। कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि हार जीत कैसी रचना है? हार जीत जो है कैसी रचना है? तो यह जो है लिखा गया अशोक वाजपेयी के जो है गद्य कविता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा? बी होगा 44 का, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है? नदी के द्वीप के रचनाकार जो है कौन है रे बाबू? 45 का आंसर क्या होगा? आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं, वो जो है याद रखिएगा अगेज है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 45 का, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है करके? सूरदास के पद में कौन सा भाव होता है? सूरदास जी के पद में कौन सा भाव होता है? तो वात्सल्य भाव होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं, नामवर सिंह के गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। बाबू क्लास को लाइक करते चलना है आप सबको, ठीक है, चलोगे। यहाँ पर जो है 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनमें कहा जा रहा है कि इनमें ये न कराओ भूखे रह लेंगे, इस गंधकी में इसे न ढक लो। यह पंक्ति जो है किसका है? यह पंक्तियां है, ये किनका है? जल्दी लगाओगे 48 का आंसर। तो कहेगा माँ कहती है, कौन कहती है? माँ का है, बिल्कुल ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, देख भाई यहाँ पर जो है 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है त्रिज कहानी का नाम जो है, त्रिज कहानी किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है? या जादुई यथार्थ की कहानी के नाम से जानी जाती है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 49 का, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 50 नंबर क्वेश्चन में बाबू रे क्या कहा जा रहा है? देखो कहा जा रहा है प्यारी बेटिया से पूछ करके पूछूंगा बतलाओ आसपास कहां कहां लोहा है। यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से? यह किस पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से है? तो आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं, यह जो है ना प्यारे नन्हे बेटे से है, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट होगा बाबू, याद रखिएगा। यहाँ कहा जा रहा है 51 नंबर क्वेश्चन में कि पंचायती राज में क्या खो गया है? पता है ना, पंच परमेश्वर जी खो गए हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। इतना ही तो मिनिमम क्वेश्चन आएगा रे बाबू, अच्छे तरीका से देखते चलो ना। देखो ना क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है, एक मिनट रुको, देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सो जा बच्ची सो जा बच्ची सो जा। यह लोरी किस पाठ से है? यह लोरी जो है किस पाठ से संबंधित है? कहिएगा सर पेशगी पाठ से, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो ना मोपासा किस देश के रहने वाले थे? मोपासा जी, गाइडी मोपासा जी किस देश के रहने वाले थे? तो आप कहेगा सर हम जानते हैं, उस देश का जो नाम है याद रखिएगा 53 का आंसर याद रखिएगा, फ्रांस, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। और 6 फरवरी के दिन बाबू रे 6 फरवरी के दिन आपका एग्जाम में यह क्वेश्चन टकरा गया है, आ गया है। ठीक है, चलोगे। यहाँ जो है कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि यथार्थ के इस दिन का ही लेन देन का ही नाम संसार है। यह शीर्षक पाठ जो है किनकी है? यह शीर्षक पाठ जो है किनकी है? आप कहेगा सर हम जानते हैं, ये हंसते हुए मेरा अकेलापन, यानी मलयज कहे हैं, मलयज जी कहे हैं, याद रखना। ठीक है, चलोगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य का जो होता है, सच्चिदानंद का जो होता है संधि विच्छेद जो होता है क्या होता है? 55 क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद, यानी बाबू ऑप्शन ये होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कहा क्या जा रहा है कि पुनर्जन्म के शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? आप कहेगा सर पुनः प्लस जन्म, यानी ऑप्शन डी होगा रे बाबू, 56 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। कहा जा रहा है मंदिर शब्द कौन संज्ञा है? मंदिर शब्द जो है कौन संज्ञा है? तो
तो जातिवाचक, क्योंकि मंदिर में एक भगवान नहीं रहता, सारे भगवान रहते हैं मंदिर में, पता है ना, हर एक भगवान का मंदिर बनता है, तो हर एक जात का मंदिर है ना, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ कहा जा रहा है ना, देखो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि एशिया शब्द कौन संज्ञा है बाबू रे, एशिया शब्द कौन संज्ञा है, तो एशिया नाम है, नाम के लिए व्यक्तिवाचक होगा, याद रखिएगा। मोती शब्द कौन संज्ञा है, मोती बाबू रे, मोती शब्द जो है कौन संज्ञा है, तो कहिएगा सर मोती जो है माप तोल कर दिया जाता है, यानी द्रव्यवाचक हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। बात समझ रहा है ना। चलोगे यहाँ जो है क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि दल, कहा जा रहा है दल शब्द कौन संज्ञा है, दल, दल कैसे, मतलब बहुत सारा लोग रहते हैं वहां पर दल, कहते आखड़ा लागल है, हऊ लागल है, हई लागल है, कहते नहीं है, तो आप बतलाओ 60 का आंसर क्या होगा, तो कहेगा समूहवाचक हो जाएगा ना, दल, दल, सभा आए, ठीक है, कक्षा आता है भाई, कक्षा आता है, ठीक है, चाहे कक्षा की जगह वर्ग दे दे, ठीक है ना, चाबी का गुच्छा दे दे, अंगूर का गुच्छा दे दे, ये सब समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। बात को समझा। चलोगे करके सप्तर्षि जो है कौन समास है, सप्तर्षि जो है कौन समास है, जल्दी बतलाओगे, सप्तर्षि जो है कौन समास है, जल्दी लगाओगे, यानी यहाँ पर हमको दिखने से लग रहा है संख्या आ रहा है, संख्या का बोध हो रहा है, अब जब संख्या का बोध होगा द्विगु समास मानेंगे, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। चलोगे यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि अंजल कौन समास है, अंजल कौन समास है, तो अंजल बीच में हाइफन है, द्वंद्व समास होगा, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा। कहा रहे कि पदच्युत शब्द कौन समास है, पदच्युत जो है तत्पुरुष समास होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, टी-शर्ट का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है बाबू रे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज के एग्जाम के लिए, तो आप सब अच्छे तरीका से पढ़ो, कोई क्वेश्चन को ना छोड़ो, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से तुम सब पढ़ते चलो, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो बाबू, कहा जा रहा है नीलांबर, करके नीलांबर शब्द कौन समास है, नीलांबर शब्द जो है कौन समास का उदाहरण है, पता है क्या, जल्दी लगाओ ना। 64 का आंसर आप कहेगा सर नीला है अंबर नीलांबर कहलाता है, यानी यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन 64 का बी हो जाएगा, ठीक है। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, यशा प्लस क्या होता है बाबू, यशा प्लस दा होता है, यही तो होता है ना, यानी ऑप्शन ए होगा, 65 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे 66 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि करके तदेव का संधि विच्छेद क्या होगा, तदेव, तदेव, तदा प्लस क्या होगा, तथा प्लस क्या होगा, जल्दी लगाओ ना, कहिएगा सर तदा प्लस क्या होगा, तदा प्लस एव, तदा प्लस एव, यही तो होगा ना, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 66 का। बात समझ रहा है ना। चलोगे 67 नंबर क्वेश्चन में आदर का विशेषण क्या होगा, आदरणीय होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। देखो विशेषण से 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा, याद रखना। कहा जा रहा है क्या कि जीवन शब्द का विशेषण क्या होगा, जीवन, जीवन क्या होगा, जीव का विशेषण जैविक हो जाएगा, क्या जैविक हो जाएगा क्या, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 68 का, ठीक है बाबू। क्लास को लाइक कर दो ना, ए बाबू क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम तो बोलते हैं कितना सुबह में उठ के क्लास कराने से क्या फायदा, तुम सब लाइको नहीं करता, सब्सक्राइबो नहीं करता, का है सारे बच्चे करते रहो। कहा जा रहा है कि लौक शब्द का विशेषण क्या होगा, लौक शब्द का विशेषण लौकिक होता है रे बाबू, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कहा भारत का विशेषण क्या होगा, भारतीय हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। चलोगे सकार का विलोम शब्द क्या होगा, सकार का विलोम शब्द जो होता है निराकार होता है, बिल्कुल 71 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नर का विलोम शब्द क्या होगा, नारी हो जाएगा रे बाबू, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 72 का, ठीक है। चलोगे यहाँ आद्र का विलोम शब्द क्या होगा, आद्र का विलोम शब्द क्या होता है, जल्दी लगाओगे। आद्र का विलोम शब्द क्या होता है, और हमने कितना बार तुमको बतलाया है कि बाबू जी सूक्ष्म होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। नूतन बना करके नूतन का विलोम शब्द क्या होगा, नूतन का विलोम शब्द क्या होगा, आप कहेगा गुरुदेव पुरातन हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लास को लाइक करते रहिएगा। कहा जा रहा है क्या श्री गणेश करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो कहेगा आरंभ करना, शुरू करना, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। चलोगे कहा जा रहा है कि सावधान करके सावधान 22 पसेरी मुहावरा का अर्थ क्या होता है, सावधान 22 पसेरी मुहावरा का अर्थ अच्छा बुरा सबको एक समझना, बिल्कुल यही तो बात होना चाहिए, ऑप्शन नहीं होगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, कहा क्या जा रहा है बाबू रे, कहा जा रहा है कि सिर ऊंचा होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, सिर ऊंचा होना मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होता है, तो समान में वृद्धि होना, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 5 उंगली घी में डाला मुहावरा का अर्थ क्या होगा, देखो 5 उंगली जब घी में डालिएगा खुशी होगा, आपके घर में खुशी होगा, यानी अत्यधिक लाभ होगा, क्या होगा बाबू, अत्यधिक जो है लाभ होगा तब डालिएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 78 का, याद रखना। चलोगे 79 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कायर शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा, कायर का और आपके इंजाम, यानी बात करें 6 फरवरी का दिन, 6 फरवरी जो आर्ट्स का इंजाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। तो उसमें पूछा है निडर का विपरीत शब्द क्या होता है, ठीक है, निडर का विपरीत शब्द क्या होता है, तो वही ना कायर का
नीडर, ठीक है वही तो होगा ना, ऑप्शन ए होगा 79 का बाबू रे ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन में हर्ष शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा, हर्ष शब्द का विपरीत शब्द जो होता है वो क्या हो जाता है, क्या होगा, जल्दी लगाओगे 80 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर विषाद होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 80 का, याद रखना। 81 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए सुमति शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा, सुमति का विपरीत शब्द क्या होने वाला है, कुमति होगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। चलोगे यहाँ कहा जाए कि झ का उच्चारण स्थान क्या है, झ च छ झ झ यही ना, कहेगा जी गुरुजी वही चीज की बात किया जा रहा है, तालु, बिल्कुल करके देखो, ठीक है नहीं याद है तो केटीएम दो ना, केटीएम केटीएम 2 से याद करना भाई, के से कंठ, ती से टालू, एम से मृदा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ, मतलब सारा इससे तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी आगे मार के जाना, ठीक है। चलोगे ढ का उच्चारण स्थान क्या है, ये तो ट वर्ग का है हो, और हमने माना अभी कहा मृदा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, बातों को समझ बाबू। चलोगे त का उच्चारण स्थान क्या है, त का उच्चारण स्थान क्या है, और सेम जो है 6 फरवरी के दिन एक क्वेश्चनवा को सेम इसी तरह उठाकर रख दिया है कि ट का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपके दंत है, और सारे बच्चे रगड़ के आ गए हैं 6 फरवरी के दिन, तुम सभी आज जो है रगड़ के आओ, आज जो है तुम सब भी रगड़ के आओ, ठीक है। कहा जाए ब का उच्चारण स्थान क्या है, ब कहा जाए, प कहा जाए, उष्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उष्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 85 का, याद रखिएगा। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 6 गो भेद होता है क्या बाबू रे, 6 गो भेद होता है क्या, नहीं दिया है 7 दिया है तो 7 मारो, लेकिन अभी जो है 6 गो होता है, कितना होता है बाबू, पूरे 6 गो होता है, ठीक है। अभी नए व्याकरण के हिसाब से 6 गो हो गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो है 7 गो है तो 7 गो मार देते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 86 का, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वर्ण के भेद होते हैं, वर्ण के कितना भेद होते हैं, वर्ण के कितना भेद, 2 गो होता है, ठीक है, स्वर्ण और मूल वर्ण है ना, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल बी हो जाएगा। चलोगे कहा जा रहा है बिना विचार से जो करे सो पछताए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, जो बिना विचार से जो करे वो बाद में पछताए, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो आप कहेगा सर संबंधवाचक, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 88 का बिल्कुल सी होगा, याद रखना। चलोगे यहाँ पर जो है 89 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मैं यह काम आप कर लूं, किस सर्वनाम का उदाहरण है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो निज पर, मतलब अपने पर आ गया है, ठीक है, अपने पर आ गया है। कहा जा रहा है कि तुमने, कहा जा रहा है मैंने तुम्हें उनकी पुस्तक दी, मैंने तुम्हें उनकी पुस्तक दी, किनकी, आप कहेगा पुरुष से कहना दिया है, बिल्कुल किसी को दिए हैं, पुरुष को दिया है, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। चलोगे 91 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जिसके आर पार देखा जा सकते उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकते उसे अपारदर्शी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, ईश्वर पर विश्वास रखने वाले के लिए एक शब्द क्या कहते हैं, तो ईश्वर पर विश्वास रखेगा उसे आस्तिक कहेंगे, ईश्वर पर विश्वास नहीं रखेगा उसे हम लोग नास्तिक कहेंगे, बातों को समझा, यानी इसका ऑप्शन नहीं होगा। कहा जाए कि जिसके समान दूसरा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसके समान दूसरा न हो उसके लिए अद्वितीय होता है रे भाई, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बात को समझ रहा है ना। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, राम ने रावण को मारा, देखो देखो राम जो है, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा है, तो किस समास का होगा, तो राम ने कुछ कर्ता ने, यानी कर्म तो किया है ना, याद रखिएगा कर्ता तो किया है ना, यानी कर्ता ने, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। कहा जा रहा है कि लव कुश राम के पुत्र है, किस कारक का उदाहरण है, किस कारक के उदाहरण, राम कहते लव कुश, ठीक है, लव कुश राम के क्या है, पुत्र है, बात को समझ भाई, राम के पुत्र है, यानी संबंध कारक होगा कि नहीं होगा, कहेगा जी गुरु जी, क्योंकि राम के पुत्र है तो वो संबंधे ना है, पिताजी से संबंधित हुआ है मिलकर, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है कि गणेश बड़े जोरों से रोता जा रहा था, किस प्रबंध का उदाहरण है, आप कहेगा हम जानते हैं क्रिया प्रबंध, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, ठीक है। हमारे कार्य विद्यालय के प्रधानाचार्य आ रहे हैं, किस प्रबंध का उदाहरण है, पदबंध का उदाहरण है, आप कहेगा गुरुदेव हम जानते संज्ञा प्रबंध, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। चलोगे अगला क्वेश्चन बाबू, यहां पर कहा जा रहा है अनुनय शब्द का लिंग क्या होगा, अनुनय शब्द का लिंग जो होगा क्या हो जाएगा, तो आप कहेगा सर पुल्लिंग रूप है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। कहा जा रहा है कि एकता शब्द कौन सा लिंग है, एकता जो है स्त्रीलिंग रूप है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। चलोगे ये पता है ना 100 नंबर क्वेश्चन है, और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, और आज का आखिरी क्लास भी हमारा है, ठीक है। चलोगे बतलाओगे, लड़की घर जाती है किस वाक्य का उदाहरण है, लड़की घर जाती है बाबू किस सर्वनाम का उदाहरण है, सरल बात कहा गया है कि लड़की घर जाती है, पूरा सरल भाषा में कहा गया, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है बाबू। हमने 100 क्वेश्चन आपके बीच कराया, और आज जो है हिंदी का आपका आखिरी क्लास था, और मेरा भी आज जो है आखिरी क्लास था, ठीक है ना। अब न्यू क्लास चालू होगा, ठीक है, 2026 वाले बच्चे के लिए जो 27 में परीक्षा देंगे
उसके लिए, ठीक है। तो बाबू आप सबसे जो है हमको बहुत करीबी है, बहुत लगाव था, ठीक है। और हम सब जो है बिछड़ गए। अब बच्चा जो है परीक्षा दे देगा तो आज से हो सकता है वो यूट्यूब पर भी ना आए, क्योंकि एंजॉय करेगा, 1 महीना 2 महीना एंजॉय करेगा। तो आप सब जो है आते जाते रहिएगा। हम लोग तो यूट्यूब पर से हम लोग तो भेंटो तो होते रहेगा, लेकिन आइएगा तब कहिएगा कि सर हम पुराने स्टूडेंट है, सारे बच्चे जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। और आज जाइए और अच्छे तरीका से करके आइए, और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से करके आइएगा, कोई क्वेश्चन को न छोड़िएगा, ठीक है। चलिएगा, तो हम लोग यहीं पर क्लास को जो है स्टॉप करते हैं। थोड़ा सा बतलाइएगा कि क्या मेरा आज का क्लास जो लगा, कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, सारे बच्चे बतलाइएगा, ठीक है। यार सारे बच्चे जितने बच्चे हैं जरूर बतलाइएगा कि सर आपका क्लास अच्छा लगा या बुरा लगा, जरूर ईमानदारी पूर्वक बतलाइएगा, ठीक है। तो चलिएगा, हम लोग का आखिरी क्लास था आज, ठीक है ना। आप लोग आते जाइएगा, हम तो यूट्यूब पर भेंट होते जाएंगे आप सबसे, ठीक है, लेकिन आप लोग आते जाइएगा, ठीक है। और आइएगा तो जरूर कहिएगा कि हम लोग पुराने स्टूडेंट है आपका, ठीक है। तो चलिएगा, चलो ठीक है, हम यहीं पर क्लास को आज जो है आपसे विदा लेते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।